ये दे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी हो गए। और गाइस मैं हूँ आपका दोस्त फ्लेमी। तो गाइस हमारा आज का क्विज बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस हमारे आज का क्विज का आंसर याद से दे देना। तो हमारा आज का क्विज ये है कि जो पॉल है उसका स्टार्टर पोकेमोन कौन सा है। ऑप्शन ए है टेट्विक, ऑप्शन बी है बल्बासौर, ऑप्शन डी है पीचू, ऑप्शन डी है डिटो। तो गाइस जो सही आंसर है वो आप लोग यहाँ से कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर आप लोग जाते हैं आपका कमेंट भी निकल जाए। बाय बाय। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छी हो गए। तो अभी कुछ समय पहले एक बहुत ही अच्छी हाइप क्रिएट हो गई थी कि जो पॉल है ना वो रिटर्न हुआ है। हाँ, पॉल रिटर्न भी हुआ था और अभी हाल ही में पॉल रिटर्न होकर हटा है। तो मैंने सोचा जब वो रिटर्न हुआ था तो उस वक्त भी हमने अच्छा खासा हाथ धोआ था, मतलब वीडियो बनाई थी ना, टॉपिक समझा करो। तो मैंने सोचा अभी हाल ही में पॉल रिटर्न होकर रहता है तो क्या वो आगे जाके भी पोकेमॉन जेनिस में रिटर्न होगा। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो पॉल है अपना वो आगे जाके जेनिस में रिटर्न हो। तो फिर मैंने सोचा कि ना फ्यूचर सीरीज के ऊपर वीडियो बनाई जाए। मतलब आज हम पॉल के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो गाइस जो ये पॉल का फ्यूचर है हो सकता है जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे ही हो जाए, क्या पता ना हो। हाँ, मैं कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि मैं सही आंसर बता दूंगा। कंटेंट चाहिए ना यार, कंटेंट के लिए करना पड़ता है। तो यार मैं तो कंटेंट के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो गाइस आप मेरे और आपके मजे लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो ठीक है गाइस, अब बिना किसी देरी के बात करते हैं पॉल के फ्यूचर के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़े बहुत छोटे पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि जो फ्यूचर में जो हमारे पॉल है ना उनके जो वॉइस एक्टर हैं वो चेंज हो गए या फिर नहीं। हाँ, ये थोड़ा सा पॉल के फ्यूचर के बारे में एक तरह तो ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम हर बार पूछते हैं तो इस बार भी पूछेंगे। तो हाँ गाइस, ऐसा हो सकता है, लेकिन सिर्फ 3% चांसेस के साथ ये चांसेस बनते हैं कि जो आगे आकर जो पॉल है ना वो फ्यूचर में रिटर्न होगा तो उनके वॉइस एक्टर चेंज होंगे। क्योंकि ऐसे इसलिए क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है तो मुझे तो लगता है कि जो वॉइस एक्टर हैं उनकी जो इनकम होती है ना वो अच्छी खासी होती है। क्योंकि यार हमने देखे ये जो हमारे वजायत हुसन है शायद उनकी इनकम अच्छी खासी होती है, तभी तो उन्होंने यूट्यूब चैनल को रखा है। उनकी पॉपुलैरिटी से ही पता लगता है यार, वो सुनियो को आवाज़ देते हैं। डोरेमोन से ज़्यादा तो नहीं पॉपुलर है ना पोकेमॉन ज़्यादा डोरेमोन से तो ज़्यादा पॉपुलर है ना। तो इसका मतलब जो पोकेमॉन में जो कोई वॉइस देता है उसकी तो अच्छी खासी इनकम होगी ना। तो फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपका ये डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि जो पॉल है ना उनके वॉइस एक्टर है ना वो चेंज नहीं होंगे। अगर ऐसा होने लग गया तो यार हमें तो फिर वॉइस एक्टर का मज़ा आने नहीं लगेगा। बार बार वॉइस एक्टर वगैरह चेंज होने लग गए ना, ऐसे तो यार बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो फिर जिनको लगता है कि जो वॉइस एक्टर वो चेंज हो जाएंगे उनको मैं बता दूँ आपका कटरा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो अब हम बिना किसी देरी के अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलो अगला पॉइंट ये है कि जो पॉल है वो फ्यूचर में फिर से रिटर्न होगा या फिर आगे जाकर पॉल हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मैं ऐसे ही कह रहा है। तो गैस आपको तो पता है कि जो काफ़ी राइवल होते हैं जो एक बार देखने को मिल जाता है तो फिर फ्यूचर में वो हमें कभी देखने को नहीं मिले हैं। हाँ, बहुत सारे राइवल है, सबको पता है। तो क्या पॉल भी उनमें से आ जाएगा? क्योंकि सिनो में तो पॉल हमें देखने को मिल ही गया है और गिलार में भी वो अभी हाल ही में रिटर्न हो चुका है। तो क्या वो फिर से कोई रिटर्न होगा या फिर वो कभी रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा? तो गाइस पॉल की फ़ैन फॉलोइंग अलग ही लेवल पे है और पॉल का एटीट्यूड अलग ही लेवल पे है। और एस का पास जो उसका इन्फरनेप है जो पहले चिमचार होता था वो भी तो पहले पॉल का ही था ना। और हाँ, अभी इस वक्त हमने जेनिस में भी देखा क्या एटीट्यूड देखने को मिल रहा था। इस सब इसको देख लो ज़रा। तो कैसे इसका मतलब इन सभी चीज़ों को मिलाकर जो पॉल है ना वो आगे आकर रिटर्न देखने को मिलती ही रहेगा। और एक दिन मुझे लगता है जो पॉल है ना वो बदला लेगा इन्फरनेप से। हाँ, हो सकता है गाइस, ऐसा सच में हो सकता है। पॉल टॉय वर्सेस ऐसे इन्फरनेप पक्का देखने को मिल सकती है हमें। तो वैसे आपको क्या लगता है? और वैसे भी बहुत ही ऐसे ही राइवल होते हैं जो बेकार होते हैं क्योंकि वो फिर से रिटर्न नहीं होते। हाँ यार, कोई ऐसे ही राइवल होते हैं जिनकी स्टोरी लाइन वो पहली वक्त ही उसी वक्त ही कंप्लीट कर देते हैं जब वो रिटर्न देखने को मिलते हैं, जब वो एक रीजन में देखने को मिलते हैं। लेकिन पॉल और गैरी और अलान ऐसे राइवल्स हैं जिनको बार बार हमें देखने को तो मिलता ही रहता है। और अलान तो फिर से रिटर्न हो गई, वैसे हम अलान की बात नहीं करेंगे। चलो गाइस, अब हम बिना किसी देरी के और बिना किसी वास्ट टाइम के अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट ये है कि फ्यूचर में कोई जो अपना पॉल है ना वो कोई नया पोकेमॉन कैच करेगा या नहीं, जिस तरह उसने इस बार जर्नीस में किया पोकेमॉन ने कैच। हाँ, आपने सही सुना। पॉल पहले एक गार्टॉम, एक गैराडोस और एक मेटाग्रॉस पकड़े बैठे। इनमें से एक तो बहुत ज़्यादा फेमस है और दो सूडो लेजेंडरी हैं।
तो फिर जिनको लगता है कि पॉल कोई और नया पोकेमोन भी पकड़ लेगा, वो हो ही नहीं सकता। और ख़ासकर कि जेन 8 में तो कोई भी पोकेमोन नहीं पकड़ेगा पॉल। हाँ, सही सुना आपने। हाँ, अगर बाई चांस वो जेन 9 में रिटर्न होता है तो उसमें शायद कोई जेन 9 का पोकेमोन पकड़ ले। लेकिन यार पहली पोकेमोन कंपनी वाले अब इसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल में से एक बना चुके हैं पॉल को। इतने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन पकड़ अब पकड़ा तो पकड़ा यार, वो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन पकड़े, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3। हाँ यार, ये ज़्यादा हो रहा है। और यार मैं तो चाहता हूँ कि जेन 9 में पकड़े पॉल पोकेमोन, लेकिन ऐसा पोकेमोन पकड़े जिससे पोकेमोन कंपनी वाले अपना काम निकाल पाए। कोई ऐसा अनरेटेड सा पोकेमोन पकड़े जिसकी वजह से जो अनरेट पोकेमोन है वो पॉपुलर भी हो जाए और पॉल है ना ज़्यादा वो ओवरपावर्ड भी ना देखने को मिले। चलो हम बिना किसी देरी के अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं गाइस। तो गाइस अगला पॉइंट ये है, क्या पॉल के किसी पोकेमोन को कोई फिनोमिना मिलेगा? हाँ, बहुत सारे फिनोमिना हैं। जी मैक्स है, जी मूव है, मेगा एवोल्यूशन है, बॉन्ड एवोल्यूशन है, डायनामैक्स है। चलो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पॉल के कौन कौन से पोकेमॉन स्ट्रॉन्गेस्ट हैं और जो अपना पॉल है वो किन किन पोकेमॉन को फिनोमिना दिलवा सकता है, क्योंकि बहुत सारे पोकेमॉन हैं जिनके पास कोई भी फिनोमिना नहीं हो सकता। चलो सबसे पहले हम उनकी बात करते हैं। ओहो पोकेमॉन, अभी एक सेकंड रुकना। सबसे पहले इस पॉइंट का एक रूल है, हम उन्हीं पोकेमॉन की बात करेंगे जो अभी हाल ही में रिटर्न होकर रहते। चल भाई पोकेलस वो पोकेमॉन बता दे। तो पॉल के वो पोकेमॉन है, पॉल का मेटाग्रॉस, पॉल का gyarados और पॉल का गार्चम्प। और ये तीनों पोकेमॉन हम कोई ना कोई फिनोमिना ले सकते हैं। चलो इनकी बात करते हैं हम। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जिस पोकेमॉन की बात करेंगे वो है पॉल का मेटाग्रॉस। तो पॉल का मेटाग्रॉस एक फिनोमिना ले सकता है जो है मेगा एवोल्यूशन। पॉल का मेटाग्रॉस जी मूव्स, डायनामैक्स या फिर गीगाटामैक्स कुछ नहीं ले सकते, डायनामैक्स ले सकते हैं लेकिन डायनामैक्स वो लेगा नहीं। और अगर हम बात करें पॉल के मेटाग्रॉस की तो वो शायद ही हो मेगा पॉल। हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार आपको तो पता है पहली पॉल ने इतने ज़्यादा सिमिलरिटी कर ली है मास्टर 8 के ट्रेनर्स के बीच। और ये आपको तो पता ही है स्टीवन के पास भी मेगा मेटाग्रॉस है। तो अगर पॉल का मेटाग्रॉस भी मेगा हो जाएगा तो दो मेगा मेटाग्रॉस, ये ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं हो जाएगी ना गाइस। और लेकिन फिर भी यार अच्छी खासी चांसेस है, 51% चांसेस है। हाँ, 51% चांसेस है गाइस कि जो पॉल का मेटाग्रॉस है ना वो मेगा बॉल होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि पॉल का मेटाग्रॉस एकदम स्टीवन के मेटाग्रॉस की तरह मेगा बॉल हो सकता है या फिर नहीं? वैसे मैं तो चाहता कि पॉल का मेटाग्रॉस मेगा बॉल हो जाए। चलो गाइस अब अगले पोकेमॉन की बात कर लेते हैं। तो जो अगला पोकेमॉन है वो है पॉल का गार्चम्प। तो पॉल के गार्चम्प के बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस है कि वो मेगा बॉल हो जाए, क्योंकि यार उसने एस्की ड्रैगनाइट को हरा दिया है पहली ऑलरेडी। तो फिर यार उसे मेगा बॉल कर और कितना फेमस करेंगे, तो यार ये ज़्यादा हो जाएगा। और हाँ, वैसे अगर मैं चांसेस की बात करूँ कि कितने परसेंट चांस है तो मैं बता दूँ सिर्फ 30% चांसेस है कि जो पॉल का गार्चम्प है वो मेगा बॉल होगा। लेकिन यार मुझे तो लग रहा है कि जो ड्रैगनाइट था ना वो जीत जाएगा। वैसे भी यार इस पॉल का गार्चम्प मेगा बॉल नहीं हो जाए, क्योंकि मेरी जो दादी की उम्र की थी है ना, उसके पास भी है गार्चम्प। क्या लगा मैं डार्लिंग बोलने वाला था? नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ मत समझो, मैं दादी की उम्र की बोलने वाला था कि उसके पास गार्चम्प है। हाँ हाँ, मैं संस्कारी बच्चा हूँ, मैं डार्लिंग मैंने कुछ नहीं बताया। ओह अच्छा बेटे, कितना झूठ बोलता है, कितना संस्कारी बच्चा है तू। मुझसे पूछो भाई, ये बहुत हरामी बच्चा, इसकी वीडियो ना देखा करो। अब भाई गधे वीडियो में तुम भी आता था, चुपचाप बैठ। तो गाइस अब हम बात करते हैं उस पोकेमॉन की जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है कि वो मेगा बॉल कर सकता है, उसे पॉल। हाँ, वो आप लोग समझ ही गए होंगे, जो है पॉल का मेटाग्रॉस नहीं, गार्चम्प नहीं, पॉल का gyarados, जिसने एक बार के लिए तो लुकारियो को पछाड़ ही दिया था। पर कैसा नहीं, कैसे पता नहीं कैसे यार ये नल्ला लुकारियो कैसे जीत गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पर यार gyarados के तो अलग ही नशे, यहाँ पे कतई जहर पोकेमॉन है मुझे, और इसके मेगा बॉल होने के चांसेस हैं पूरे 80%। हाँ, इसके 80% चांस है। अगर कोई पोकेमॉन बेस्ट बन सकता है पॉल का तो यही है। इसको हाइपर बीम और आइस फैंग जैसे कमाल कमाल के अटैक भी आते हैं। और यार इसका आइस फैंग तो ठीक ठाक है, अच्छा खासा अफेक्ट कर रहा था लुकारियो को। लेकिन यार हमारा हाइपर बीम ने भी ठीक ठाक उस मुकाबले में लड़ा था, लेकिन यार हाइपर बीम उठा के इसका करना कितना ओपी लग रहा था यार मुझे। तो यार मैं बचपन से ही चाहता था कि जो ऐसा ना वो कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसा वाटर टाइप पोकेमॉन पकड़े जिसके सामने ग्रेनिंजा बस डर जाए उसको देखकर। हाँ, वो चाहता था कि मैं चाहता था कि जो ऐसा ना वो gyarados को पकड़े, लेकिन कोई बात नहीं पॉल ने पकड़ लिया gyarados को। भाई क्या पोकेमॉन है ये, मैंने आपको ये पोकेमॉन के भी चांसेस बता दिया। चलो अब हम बिना किसी देरी के अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट है, क्या पॉल अपने किसी पोकेमॉन को रिलीज करेगा या फिर नहीं? तो गाइस हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन यार डिसलाइक करने से पहले पूरा ये पॉइंट समझ लेना। चलो जो पॉल है ना वो अपने जो पोकेमॉन लेटेस्ट पकड़े हैं उन तीनों को रिलीज कर सकता है। हाँ, आपने सही सुना, पॉल अपने मेटाग्रॉस को, अपने gyarados को और अपने गार्चम्प को रिलीज कर सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कैसे।
जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो पॉल है उसने अपने जो ये तीनों पोकेमोन है ना, इनको इसलिए पकड़ा था क्योंकि जो मास्टर ट्रेनर्स है ना, उनके पास ये पोकेमोन है। हाँ, लेंस के पास gyarados, स्टीवन के पास मेटाग्रॉस, सिंथिया के पास है गार्चो। हाँ, इसलिए पकड़ा था उसने। तो फिर जब उसे पता लगेगा कि जो ऐसा ना वो मार्कशीट में है, ये तो उसे पता ही है, पर उसे ये नहीं पता कि ऐसे ना वो इन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। हाँ, उसे लगता है कि ऐसा अच्छा खासा ट्रेनर है, वो जीत सकता है। उसके ड्रैगनाइट और उसके बाकी सभी पोकेमॉन स्ट्रॉन्ग है। ड्रैगनाइट का नाम मैंने जानबूझ कर लिया क्योंकि वो हार गया था ना गार्चम्प पे। इसी तरह कुछ ऐसा पैसा देखने को मिलता रहता है हमें जर्नीस में कि कोई जो पोकेमॉन हारा ना, वो आगे आके उस ट्रेनर को कुछ कमाल करके दिखाएगा। तो इस तरह जो एस कैच में ना, वो मास्टर टूर्नामेंट जीत जाएगा। हाँ, सबको हरा देगा मास्टर टूर्नामेंट, क्योंकि वो तो हमें पता ही है कि इस बार तो सबसे ज़्यादा चांस है कि एस कैच जीत सकता है इस टूर्नामेंट को। तो फिर इस तरह जो जब एस कैच हराएगा ना, तब पॉल सोच लेगा कि जो मैंने अब पोकेमॉन पकड़ता है, मुझे अब उनकी ज़रूरत नहीं है, उनको मैंने फालतू में पकड़ा है। मुझे लगता है कि मास्टर ट्रेनर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर जो ये बेचारे पोकेमॉन है ना, इनको मैं रिलीज़ कर दूँगा और अपनी जैसे मैं सफ़र करता हूँ वैसे ही सफ़र करूँगा। तो इस तरह जो पॉल है ना, वो अपने इन तीनों पोकेमॉन को रिलीज़ कर देगा। चलो अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं हम। लेकिन मैं एक बार फिर से अगले पॉइंट की बात करने से पहले मैं बता देता हूँ भाई, ऐसा पक्का कंफर्म नहीं है जो अभी तक मैं कह रहा हूँ ना, कि ये पक्का कंफर्म नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। तो गाइस, जो अगला पॉइंट है वो भी एकदम इंटरेस्टिंग है। तो अगला पॉइंट ये है कि फ्यूचर में जो पॉल है ना, उसका एटीट्यूड वगैरह चेंज होगा या फिर नहीं। हाँ, बहुत सारे ट्रेडर होते हैं जिनका एटीट्यूड कभी ना कभी हमें चेंज देखने को मिल जाता है। जैसे कि हम देखते हैं एस का एटीट्यूड चेंज होता है, कार्लोस में कैसा था, कांटो में कैसा था और अब ग्लेयर में कैसा है, ऐसे ही हर बार होता है। तो फिर पॉल के साथ कैसा होगा? लेकिन यार मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। सिर्फ 5% चांसेस है कि जो पॉल है ना, उसका एटीट्यूड चेंज हो सकता है, और 95% चांसेस है कि जो पॉल है ना, उसका कोई भी एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा इसलिए यार क्योंकि यार पॉल का एटीट्यूड सारे ट्रेनर्स को अच्छा लगता है, क्योंकि यार वो खड़ूस रहता है। लेकिन यार सिनो के एंड में देखा था, उसका एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज हो गया। लेकिन गिलार में हमें फिर वही बॉल देखने को मिला। आपने देखा ही था ना, वो सीरियस वाला बॉल, लेकिन थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा चेंज हो गया। पर अगली बार से हमें फिर से वही खड़ूस शायर बॉल देखने को मिल जाए, क्योंकि फैंस को वही पसंद है। तो यार मुझे लगता है उसका फ्यूचर में कभी भी जो एटीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा। चलो गाइस, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं हम। तो अगला पॉइंट भी हमारे हर एक पॉइंट की तरह इंटरेस्टिंग होगा। बस मैं कैसे कह रहा हूँ मेरा पॉइंट इंटरेस्टिंग है, वो तो ऑडियंस ही बताएगी ना, लाइक करके तो कर दो ना लाइक। तो गाइस, अगला पॉइंट ये है कि फ्यूचर में क्या जो पॉल है उसका आउटफिट चेंज होगा, क्योंकि अब हमने देखा है जब जर्नी में ज़्यादातर जो कैरेक्टर्स हैं रिटर्न हो रहे हैं, उनके आउटफिट चेंज होते ही हैं। लेकिन यार पॉल के साथ पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हुआ। मुझे तो लगता था पॉल में नए आउटफिट में देखने को मिलेगा, लेकिन वही पॉल का कटारा सा आउटफिट। इसका कारण आप लोग कह सकते हैं कि जो अभी हाल में सिनो की गेम रिलीज़ हुई है ना, वो भी हो सकता है वही सेम सिनो वाला पॉल हमें जानबूझकर देखने को मिला हो सिनो की गेम्स को पॉपुलर करने के लिए। लेकिन यार फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि यार पॉल जैसे करैक्टर के पास ऐसे बोरिंग कपड़े अब, हाँ सिनो के टाइम ये कपड़े हमें अच्छी लगते हो चाहे, लेकिन अब जमाना चेंज हो रहा है, ऐसे ही पोकेमॉन फैंस का देखने का तरीका चेंज हो रहा है पोकेमॉन को। पहले लोग पिकाचू को ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन अब पिकाचू से भी अच्छे पोकेमॉन आ रहे हैं चारियोड जैसे। ऐस के कह रहा हूँ मैं, वैसे पहले भी ऐस चारियोड की पॉपुलैरिटी कम नहीं थी, लेकिन अब लियोन की वजह से एस की चारियोड की भी पॉपुलैरिटी ज़्यादा हो गई है ना, लियोन के चारियोड की वजह से। तो यार वैसे थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, लेकिन यार अगर हम पॉल के आउटफिट की बात करें, आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह देख सकते हो PNG में पॉल का आउटफिट। तो यार मुझे लगता है इसका आउटफिट चेंज होना चाहिए, लेकिन इसके सिर्फ 20% चांसेस है कि पॉल का आउटफिट है वो चेंज होगा, और बाकी के चांसेस है कि उसका आउटफिट चेंज नहीं होगा। तो ठीक है गाइस, अब हमने इस पॉइंट की बात कर लिया, अब बिना किसी देरी के अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा जिनको बैटल्स देखना पसंद है पोकेमॉन की। तो अगला पॉइंट है, क्या हमें एस पर से पॉल का रीमैच देखने को मिलेगा या फिर हमें नहीं देखने को मिलेगा। चलो हम इस पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो हमें कई बार एस और पॉल की फाइट देखने को मिली है, सिनो भी तो कई बार देखने को मिली है, और इतना ही नहीं, हाल ही में अभी जेनिस में भी फाइट देखने को मिली है हमें एस और पॉल की। लेकिन कभी आपने ये बात पे गौर किया है, ज़्यादातर जितनी भी टाइम पॉल और एस हमें एक साथ देखने को मिला है, उनकी बैटल देखने को मिली है। सिनो में तो ऐसा ज़्यादातर हुआ ही है, और हाँ गैलार में अभी रिटर्न हुआ था पॉल, तो उसमें भी यही हुआ, उनकी बैटल देखने को मिली। तो गाइस, इसका मतलब जब आगे आकर अगर पॉल रिटर्न होगा तो उनका रीमैच हमें पक्का देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा ही नहीं, तो आपने कभी देखी हो, अगर आप पोकेमॉन कई ऐसी जीवे रूम एक्स होते हैं जिनमें अगर आप पोकेमॉन चैंपियन बन जाते हो ना, तो फिर जो कई लोग होते हैं वो आपसे फाइट करना लगते हैं, वो आपसे फाइट करने चाहते हैं।
हैं। तो इसी तरह जब ऐसे ना वो मास्टर टूर्नामेंट जीत जाएगा तो फिर पॉल, गैरी, अलान सभी ऐसे फाइट करना चाहेंगे। तो ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर हमें ऐसा देखने को मिलता है तो फिर एसएससी बॉल बैटल पक्का कंफर्म हो चुकी है। और हाँ, मैं चाहता हूँ एसएससी बॉल का रीमैच हमें देखने को मिले। तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है शायद। तो गाइस हाँ, मैंने आपको पॉल के फ्यूचर के बारे में बात की थी, करने को कहा था। एक वीडियो में मैंने कहा था कि हम पॉल के फ्यूचर के बारे में बात करेंगे और मैंने की भी। तो ठीक है गाइस, हमारी आज की वीडियो गाइस इतनी ही थी। तो अगर अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है गाइस, फिर किसी और कॉल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों मैं इतना नहीं कहना चाहूँगा। बाय बाय।